नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी जो है वो रहेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे वो मोस्टली 2026 के रहेंगे और जो वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे वो 2025 के भी रहेंगे, क्योंकि एचपीआरसी और पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 के क्वेश्चन भी जो है वो पूछ रहा है अभी तक, तो हमें 2025 के क्वेश्चन भी डिस्कस करने पड़ेंगे। एक चीज़ जो हमने कॉमन देखी है वो नवंबर महीने के क्वेश्चंस अभी तक ज़्यादा पूछे गए हैं एचपीआरसी के द्वारा, जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज नवंबर महीने के वन लाइनर क्वेश्चंस हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट होंगे। और वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो याद रखने में भी इजी होते हैं। अब जितना जितना हम जहाँ से जान सकते हैं उतना उतना जानने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी वीडियो जो है वो रहने वाली है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, In February 2026, Union Minister Sri Ashwini Vaishnav launched Qualcomm 2 nanometer सेमीकंडक्टर चिप इन विच सिटी। तो देखिए ये जो Qualcomm 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप है ये बेंगलुरु से जो है वो लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2026 में ये लॉन्च की गई है। इतना सा इसके बारे में सिंपल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एचपीआर से पूछ चुका है और एचपीआर से पूछ चुका है तो रिपीट इस क्वेश्चन को किसी फॉर्म में किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द आधार मास्कट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय UIDAI टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन ऑफ आधार सर्विस। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो क्या किया गया है, आधार सेवाओं के संचार को सरल बनाने के लिए UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो एक जो है वो मस्कट जो है वो लॉन्च किया गया है। इस मस्कट का नाम जो है वो क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि इस मस्कट का जो नाम है वो उदय नाम जो है वो इसका रखा गया है। उदय इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको उदय नाम UIDAI से याद रह जाएगा। देखिए उदय इस तरह से जो है वो याद ये रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम दी वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन 2025। ये क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट के एग्जाम में, करंट अफेयर का इस तरह का क्वेश्चन। तो बोलते हैं कि कौन सी सिटी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी बनी है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन 2025 में। तो वो जो है वो जकार्ता शहर बना है। इंडोनेशिया में जो है ये जकार्ता शहर जो है वो है। यहाँ से ये पता चल गया। अच्छा, जकार्ता का नाम सुनकर जो है वो आपके मन में एक और क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए कि आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ही जो है वो आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। अब आसियान की बात हो रही है तो आसियान के बारे में एक बात आपने कॉमन सी ध्यान रखनी है। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना जो है वो कौन से ईयर में जो था वो की गई थी? आसियान की स्थापना 1967 में जो था वो की गई थी। ठीक है जी। आसियान के 11 मेंबर हैं। 11 मेंबर्स में जो लेटेस्ट मेंबर इसका बना है वो तिमूर लिस्ते जो है वो बना है। क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? नहीं, इंडिया आसियान का मेंबर जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज कॉन्फर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो बोलते हैं कि ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो किसको दिया गया है? देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 है ये डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट वर्क के लिए जो है वो दिया जाता है। अब इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो आपको पता चल गया। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये किसको जो है वो दिया गया है 2026 में? तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये जो है वो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है वो दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि किसको जो है वो दिया गया है। अब ये जो है वो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जो है वो हम पराक्रम दिवस जो है वो मनाते हैं। पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको। हर साल पराक्रम दिवस हम जो है वो हर साल जनवरी महीने में 23 जनवरी को जो है वो मनाते हैं। बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तब हम ये पराक्रम दिवस जो है वो मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो 2026 के विंटर ओलंपिक्स को जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी? तो 2026 के विंटर ओलंपिक्स की जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री जो है वो इनको होस्ट करेगी। तो 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो होंगे इटली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इटली में भी जो है ये कहाँ पर जो है वो होंगे? तो ध्यान रखना है कि इटली के मिलान में और इटली के कोर्टिना में जो है
ये शहर हैं इटली के जहाँ पर ये 2026 के जो हैं वो विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये आपको पता चल गया 2026 के विंटर ओलंपिक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच इंडियन नेवी टीच्ड सेलिंग वेसल बिल्ट यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स मेडन ओवरसीज वॉयगे और टू ओमान। तो बोलते हैं यहाँ की पारंपरिक तकनीकों से निर्मित भारतीय नौसेना के किस सिले हुए नौकायान पोत, ये जो स्टिच्ड सेलिंग वेसल है, इसने जो है वो ओमान की अपनी पहली विदेश यात्रा जो है वो पूरी की है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है वो INSB कौंडिन्या है। INSB कौंडिन्या आपने इसका नाम ऑप्शन सी जो है वो ध्यान रखना है। इसने अपनी ओमान की पहली यात्रा जो है वो इसने जो है वो कंप्लीट की है, तब ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेवी की बात हो रही है तो नेवी का आपने जो है वो कुछ बेसिक पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि नेवी चीफ कौन है इंडिया में। तो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है वो नेवी चीफ है। नेवी डे भी जो है वो हम मनाते हैं। तो नेवी डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? नेवी डे जो इंडिया में मनाया जाता है हर साल दिसंबर महीने की 4 तारीख को जो है वो हम नेवी डे जो है वो मनाते हैं। और 4 दिसंबर को इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में एक ऑपरेशन ट्रीडेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था। तो पाकिस्तान और इंडिया के इस युद्ध में जो है वो भारतीय नौसेना की जो जीत थी उसका जश्न मनाने के लिए जो है ये नेवी डे मनाया जाता है। आगे बोलते हैं विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड BAFTA। तो बोलते हैं कि जो 79th नंबर के ब्रिटिश फिल्म अवार्ड हैं, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड हैं, बोलते हैं कि ये किसके द्वारा जो है वो जीते गए हैं। अब ये जो 79th नंबर का जो है वो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड है, ये वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो कई एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा चुका है। हम यहाँ पर जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। इसी में जो है वो 79th नंबर का ये जो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड है, बेस्ट एक्टर जो है वो इसमें किसको बोला गया? वो रॉबर्ट अरामायो को बोला गया, आइस वीर फिल्म के लिए बोला गया। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो जेसी बेकले को बोला गया, हेमनेट मूवी के लिए जो है वो बोला गया। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो पॉल थॉमस एंडरसन को जो है वो बोला गया, या फिर इनको ये खिताब जो है वो गए। तो किसको बेस्ट एक्टर, किसको बेस्ट एक्ट्रेस, किसको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब गया वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड the validity of the flagship social security scheme अटल पेंशन योजना अप टू विच फाइनेंशियल ईयर। तो बोलते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना की वैधता कब तक जो है वो बढ़ा दी है। तो ये जो अटल पेंशन योजना है इसकी वैधता जो है वो 2030-31 तक जो है वो बढ़ा दी गई है। अटल पेंशन योजना का ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब ये अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च कौन से ईयर में जो था वो की गई थी? ये लॉन्च कब की गई थी? 2015 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। तो कई बार लॉन्चिंग ईयर भी जो है वो इसका पूछ लिया जाता है। अब एक्सटेंड की गई है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बोलते हैं हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द 2026 फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि 2026 का बोलते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया है? ये आपने ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर ज़वेरेव के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2026 का जो है वो फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप का जो है वो पुरुष एकल खिताब था। आगे बोलते हैं हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2025। अब ये महिलाओं की बात जो है वो की जा रही है कि फ्रेंच ओपन 2025 आ गया, 2026 हम यहाँ पर करेंगे कि 2026 का महिलाओं का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो 2026 का महिलाओं का खिताब जो है वो मीरा एंड्रीवा के द्वारा जो है वो जीता गया है। अच्छा, यहाँ पर ना गलती से 2025 लिख दिया गया है, तो 2025 का भी जानना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है कि 2025 का जो है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया। क्योंकि जब बात हो गई है तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो दुख होगा अगर गलत हो गया। कोको गॉफ के द्वारा 2025 का जो है वो जीता गया है। इस वीडियो की जो है वो PDF आप सबको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर। हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। जैसे ही 1000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, जो हमारा ऑल एग्जाम 31 टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सबको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड CSR एंड पार्टनरशिप फैसिलिटेशंस डिजिटल पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला एवं बाल
बाल विकास मंत्रालय द्वारा बोलते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए एकीकृत CSR एवं साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम पंखुड़ी रखा गया है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो महिलाओं की बात की जा रही है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 में जब मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी और वो जो है वो कब जो है वो मनाया गया। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में जो है वो आना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 हम पहले भी बहुत बार जो है वो पढ़ चुके हैं कि ये कब मनाया जाता है। हम नेशनल वुमेन डे भी जो है वो पढ़ चुके हैं, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज फिर से कर लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 में जब 8 मार्च को मनाया गया तो उसकी थीम रखी गई थी राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। हम जो है वो नेशनल लेवल पर भी जो है वो महिला दिवस जो है वो मनाते हैं। अब नेशनल लेवल पर ये वुमेन्स डे जो है वो कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पर वुमेन डे इंडिया में कब मनाया जाता है। तो ये हर साल फरवरी महीने की 13 तारीख को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर थी उनको जो है वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 35 नंबर का जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। दूसरी ओर अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, आप पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 तो वहां पर देना ही पड़ेगा। पेपर 1 में क्वालिफाई करना भी जरूरी है। पेपर 1 आपको पता है पेपर 2 की मेरिट बनेगी, परंतु पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग से भी डील करना आना चाहिए। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं? बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 रिलीज्ड इन फरवरी 2026। तो बोलते हैं कि फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, बोलते हैं इसमें जो है वो क्या रैंक भारत का जो है वो रहा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में जो है वो भारत का रैंक 91 जो है वो रहा है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम बात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की कर लेते हैं, पहले भी इसकी बात जो है वो की जा चुकी है। वैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक अगर 91 रहा तो टॉप की कंट्रीज कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो टॉप की कंट्रीज रही हैं उसमें से जो है वो डेनमार्क टॉप में रहा है, फिनलैंड उसके बाद है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है। तो ये इस तरह से जो है वो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्पेसिफिक क्या रैंक रहा है तो 91 भारत का रैंक जो है वो रहा है। ये भी पता चल गया। इंडिया का स्कोर क्या रहा है? इंडिया का स्कोर जो है वो 39 रहा है। 39 आउट ऑफ 100 जो है वो इंडिया का स्कोर इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है वो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो बोलते हैं महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ये महिलाओं का शांति एवं सुरक्षा सूचकांक जो आया इसमें भारत का 131 रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक रहा है? 45th रैंकिंग जो है वो भारत की यहाँ पर जो है वो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच यूनियन टेरिटरी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई एट इट्स स्टेट बटरफ्लाई। तो बोलते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई को अपनी आधिकारिक रूप से जो है वो राज्य तितली जो है वो घोषित किया गया है, स्टेट बटरफ्लाई जो है वो घोषित किया गया है। तो ये जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको जो है वो अपनी राज्य तितली यानी कि स्टेट बटरफ्लाई जो है वो घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं द इंडियाज रेलवे रिसेंटली कंप्लीटेड द फाइनल हाई स्पीड ट्रायल ऑफ द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऑन विच सेक्शन। तो बोलते हैं भारतीय रेलवे ने हाल ही में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अंतिम हाई स्पीड ट्रायल किस सेक्शन में सफलतापूर्वक जो है वो पूरी की है? तो ये कोटा नागड़ा जंक्शन पर जो है वो की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि बोलते हैं विच डोमेस्टिक टीम क्लिंच्ड द विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टाइटल बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र इन दी फाइनल। तो बोलते हैं कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, पहले तो ध्यान रखना है कि ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित होती है और विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है, सौराष्ट्र को हराकर। तो ये विदर्भा के द्वारा जो है वो जीती गई है, विदर्भा टीम के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीता कौन, किसने किसको हराया, ये सारी बातें यहाँ से पता आपको चल गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन 2027 बाय दी वास्ट स्पेस। तो बोलते हैं वास्ट स्पेस के द्वारा 2027 में लॉन्च किए जाने वाले विश्व के पहले निजी अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है। तो देखिए इसका नाम रखा गया है हेवन 1 कर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हेवन 1 कर जो है वो इसका नाम रखा गया है। यहाँ से हम इसरो के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि इसरो के बारे में पेपर 1 में भी क्वेश्चन बना है। इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब 1969 में इसकी स्थापना की गई है। कई बार डेट के साथ पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि अगस्त महीने की 15 तारीख को 1969 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर आता है वो कहाँ पर आता है, वो बेंगलुरु में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। इसरो के बारे में ये पॉइंट आपको पता चले। अब इसरो की स्थापना का पता चल गया, इसरो का हेडक्वार्टर भी पता चल गया। इसरो के जो है वो चेयरमैन जो है वो कौन है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसरो के चेयरमैन है वो डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसके चेयरमैन है। इसरो के चेयरमैन के बारे में भी आपको पता चल गया। अब इसरो का चेयरमैन नाम आपने ध्यान रखना है, इसरो की स्थापना कब हुई वो ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि गगनयान की हम बात करते हैं तो वहाँ पर शुभांशु शुक्ला का नाम जो है वो जुड़ जाता है। इनके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर भी कुछ दिन जो है वो बिताए गए थे। तो अब यहाँ से गगनयान की बात हो रही है तो शुभांशु शुक्ला का आपने ध्यान रखना है कि शुभांशु शुक्ला को एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है, तो इनको जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अशोक चक्र जो है वो मिला है। तो अशोक चक्र मिला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अच्छा नेशनल स्पेस डे भी हम जो है वो मनाते हैं। नेशनल स्पेस डे जो है वो हम हर साल जो है वो मनाते हैं। कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा जो चंद्रयान था वो चंद्रयान 3 मिशन जो है वो अपने लूनर साउथ पोल पर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग उसने जो था वो कर ली थी। तो हम नेशनल स्पेस डे अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाते हैं। 23 तारीख को ये नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोलते हैं विच फैसिलिटी हैज़ रिसेंटली बीन ऑपरेशनलाइज्ड एट एम्स दिल्ली टू सपोर्ट पेशेंट वेटिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल फॉर ओपीडी सर्विस। तो जो एम्स बोलते हैं, एम्स दिल्ली में जो है वो ओपीडी सेवाओं के लिए अस्पताल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे मरीजों की सुविधा के लिए कौन सी सुविधा चलाई गई है। तो आश्रय कर एक जो है वो सुविधा, यहाँ पर एक योजना कह लीजिए या फिर एक जो है वो इस तरह की जो है वो स्कीम चलाई गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेस्ट सीनेट मेडल द हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर ऑफ इजराइल। तो बोलते हैं कि इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेस्ट या फिर सीनेट मेडल प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता जो है वो कौन बने हैं। ये पहले वैश्विक नेता भी बने हैं और हमने पहले भी पढ़ा है कि ये पहली बार ही अवार्ड दिया गया, मतलब नई स्थापना इसकी जो है वो की गई। तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जो है वो दिया गया है, पहली बार ही ये अवार्ड जो है वो दिया गया। अब यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड जान लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो दिए गए। ठीक है, जब वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तब उनको जो है वो अवार्ड अलग अलग जो है वो दिए जाते हैं। तो एक उनकी भी प्रॉपर लिस्ट जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि अभी भी वो गए थे, अभी भी इनको अवार्ड दिया गया। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि कौन कौन से अवार्ड दिए गए। जून 2026 में उनको ऑर्डर ऑफ दी व्हाइट डबल क्रॉस कर दिया गया, ये स्लोवाकिया का अवार्ड है। मई 2026 में नॉर्वे का नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया गया। मई 2026 में ही ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया गया स्वीडन का। फरवरी 2026 में ये मिडल ऑफ द नेस्ट अवार्ड दिया गया, ये जो है वो इजराइल का अवार्ड दिया गया। दिसंबर 2025 में ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। और दिसंबर 2025 में ही ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, यानी कि इथोपिया का ये अवार्ड भी उनको दिया गया।
जुलाई 2025 में जो है वो उनको ऑर्डर ऑफ वेलविशिया जो है वो दिया गया था। नामीबिया का ये अवार्ड जो था वो था। तो ये अवार्ड आपने ध्यान रखने हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अवार्ड उनको जो है वो मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम दी 92nd चेस ग्रांड मास्टर। तो यहाँ पर 92nd पूछा गया है। 92nd जो है वो अरियान वर्सने जो है वो बने हैं। अरियान वर्सने, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हम यहाँ पर 93rd नंबर के भी जो है वो जान लेते हैं कि 93rd नंबर के चेस ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं। तो वो जो है वो आरव ढेंगला जो है वो बने हैं। आरव ढेंगला का नाम याद रह जाएगा। 94th नंबर के भी जो है वो बन चुके हैं। 94th नंबर के जो है वो मयंक चक्रवर्ती जो है वो बने हैं। तो मयंक का नाम भी आपने 94th नंबर पे जो है वो ध्यान रखना है। 95th नंबर का भी ध्यान रखना है, वो अर्नोयक घोष जो है वो बने हैं। अर्नोयक घोष का नाम भी ध्यान रखें। उसी तरह पेपर में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो 90th नंबर का जो है वो पूछा गया था। 90th नंबर के जो चेस ग्रांड मास्टर बने हैं वो आपने ध्यान रखना है कि कौन जो है वो बने हैं। उनका नाम जो है वो है, ये चेन्नई के हैं। इनका नाम इलम पार्थी AR जो है वो इनका नाम है। 90th नंबर के पता चल गए। 91st नंबर के भी याद कर लेते हैं जब सारे याद कर ही रहे हैं। 91st नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो राहुल VS जो है वो बने हैं। उनका नाम भी पता चल गया। तो ये चेस ग्रांड मास्टर्स की प्रॉपर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राई यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन बेस इन इंडिया क्रॉस्ड विच माइलस्टोन एट द एंड ऑफ नवंबर 2025। तो ये लगभग जो है वो 100 करोड़ जो है वो क्रॉस कर चुकी है। जो ट्राई के अनुसार नवंबर 2025 के अंत तक ब्रॉडबैंड सदस्यता है वो 100 करोड़ पार कर चुकी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द प्रेस्टिजियस BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो बोलते हैं कि प्रतिष्ठित BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये किसने जो है वो जीता है? स्मृति मंधाना के द्वारा जो है ये अवार्ड जीता गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की ये बात कर रहे हैं 2025 की। तब आपने स्मृति मंधाना का नाम नोट करना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड ओपन एयर बटरफ्लाई सेंचुरी। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का पहला समर्पित ओपन एयर बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया है। यह किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो ये जो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य आता है ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल स्टेट में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, हम यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात जो है वो कर लेते हैं कि टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो कितने हैं भारत में। और हम ये भी बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा जो है वो बना है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है कि लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व बना है वो 58th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है और ये कौन सा जो है वो बना है? ये माधव टाइगर रिजर्व बना है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है और इसी के साथ जो है वो मार्च 2026 तक का ये डाटा है हमारे पास, यानी कि मार्च के अभी तक भी कोई नया टाइगर रिजर्व नहीं बना है। तो 58 टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में हैं। कितने? 58 टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में है। यहाँ पर जो है जब टाइगर रिजर्व की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको एक और चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि इसी तरह जो है वो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर नाम जो है वो दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ये 1973 में जो है वो लॉन्च किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट का भी पता चल गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। अब इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है, इसको ग्लोबल टाइगर डे भी जो है वो बोल देते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ये 29 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमिन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू। तो बोलते हैं कि फसल अवशेषों का उपयोग कर सड़क निर्माण हेतु व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऑब्वियसली अपना भारत ही जो है वो ये देश जो है वो है, अपना भारत ही है। ये ऑप्शन ए इसका इंडिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट टॉप्ड द ओवरऑल मेडल टैली एट द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण में
पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर जो है वो रहा है। अब बोलते हैं विच स्टेट टॉप्ड द ओवरऑल मेडल टैली। ये जो ओवरऑल मेडल टैली रही है इसमें जो है वो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक स्टेट जो है वो टॉप पर रहा है। कौन सा स्टेट? कर्नाटक। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है खेलो इंडिया बीच गेम्स की, तो हम खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जान लेते हैं। अभी इसकी सेकंड एडिशन हुई 2026 में, तो होस्ट किस स्टेट के द्वारा जो है वो की गई। तो 2026 में इसकी सेकंड जो एडिशन हुई वो दादर नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। अब इसमें मेडल टैली का भी आपको पता होना चाहिए कि मेडल टैली में जो है वो किस स्टेट ने टॉप किया, कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर जो है वो रहा है। तो पहले नंबर पर तो आपको यहाँ पर पता चल ही गया, कर्नाटक है। कर्नाटक के द्वारा टोटल 11 मेडल जीते गए हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं, 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है, 8 मेडल तमिलनाडु ने जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो मणिपुर रहा है, 7 मेडल जो है वो मणिपुर ने जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 3 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए हैं इसके द्वारा। तो ये मेडल टैली भी हमने जो है वो जान ली, किसने होस्ट किया, क्या मेडल टैली रही। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बनता है। बोलते हैं विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू फॉर्मली लेजिस्लेट अ कंप्लीट सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर ऑफ एज। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा, उत्तीर्ण सीरीज में हमने पढ़ा, करंट अफेयर्स में मंथली में हमने रिवाइज किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला यूरोप का पहला देश जो है वो कौन सा बना है। तो यूरोप का जो पहला देश यहाँ पर बना है वो स्पेन जो है वो बना है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्पेन जो है ये कंट्री बनी है जिसने जो है वो फॉर्मली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है अंडर द 16 ईयर ऑफ द एज। मतलब जो बच्चे अंडर 16 हैं उनके ऊपर ये बैन लगा दिया गया है, वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर रिसेंटली वॉन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स अंडर 19 फाइनल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। तो बोलते हैं ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला अंडर 19 फाइनल में हाल ही में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम आपने ध्यान रखना है, जिनके द्वारा जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया है ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 फाइनल में। ये जो है वो अनाहत सिंह जो है वो बने हैं, अनाहत सिंह का नाम आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बोलते हैं यहाँ पर द EB4 वीज़ा फैसिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टू स्ट्रीमलाइन एंट्री एंड बिजनेस ऑपरेशंस फॉर प्रोफेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो बोलते हैं कि भारत ने EB4 वीज़ा सुविधा किस देश के पेशेवरों के प्रवेश एवं व्यावसायिक संचालन को सरल बनाने के लिए शुरू जो है वो की है। अब देखिए ये EB4 वीज़ा फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है। अब पहले तो ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई, ये अपने भारत के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई है। अब किस कंट्री के लिए ये स्टार्ट की गई है, ताकि उस कंट्री के जो बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स हैं वो प्रवेश करें और व्यावसायिक संचालन उनके लिए सरल हो सके। तो ये चाइना के लिए की गई है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ NH544G डिड NHAI क्रिएटेड फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो NH544G है, बोलते हैं ऑन विच इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो कौन सा इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका, ये जो है बेंगलुरु कडप्पा और जो विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो आता है, इसके ऊपर जो है वो 4 गिनीज रिकॉर्ड जो है बनाए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात जो है वो की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो पुरुषों की श्रेणी में एकल खिताब है, ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब
कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है, ये बात तो समझ जो है वो आती है। यहाँ पर इतने में ही क्वेश्चन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो खिताब है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, तो किसको हराकर जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जो है ये जीता है। ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में बन जाता है। या फिर एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि कार्लोस अल्काराज कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध जो है वो रखते हैं। कार्लोस अल्काराज जो हैं वो नोवाक जोकोविक को यहाँ पर हराते हैं, और कार्लोस अल्काराज जो है ध्यान रखना है कि स्पेन कंट्री से संबंध रखते हैं। नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं। दूसरी ओर अगर हम आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर महिलाओं की भी जो है वो बात की गई है, तो क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर महिलाओं वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलते हैं हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिलाओं का ये खिताब जो है वो किसने जीता है, तो ये एलिना रायबेकिना के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलिना ने जो है वो किसको हराया है, तो एलिना ने अरेना सबलेंका को जो है वो हराया है, अरेना सबलेंका को हराया गया है। एलिना जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो एलिना जो है वो रशिया बॉर्न है, कजाकिस्तान की वैसे ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं। अरेना सबलेंका कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो ये बेलारूस की जो है वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पता चल गया आपको कि महिलाओं की श्रेणी में किसने जीता, महिलाओं की श्रेणी में किसने जीता और किसको हराया वो भी पता चल गया। पुरुषों की श्रेणी में ये किसने जीता और किसको हराया वो भी जो है वो पता चल गया। इससे पहले हमने फ्रेंच ओपन भी जो है वो पढ़ा, फ्रेंच ओपन किसके द्वारा जीता गया है, किसके द्वारा जो है वो किसको हराया गया है। हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को जो है वो एक्सपेंड जो है वो कर देते हैं। हम यहाँ पर जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की बात भी जो है वो कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो बात करेंगे 2026 का इटालियन ओपन जो है वो हुआ, ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया। मेंस की श्रेणी में भी किसके द्वारा जीता गया, वुमेन्स की श्रेणी में भी किसके द्वारा जीता गया। सबसे पहले मेन कैटेगरी में हम बात करें तो ये जेनिक सिनर के द्वारा जो है वो जीता गया है। किसके द्वारा, जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर देखो जेनिक सिनर ये हैं, इनके द्वारा इटालियन ओपन जीता गया है। जेनिक सिनर ने जो है वो यहाँ पर कैस्पर रूड को हराया है। जेनिक सिनर इटली के ही प्रोफेशनल प्लेयर हैं, और ये जो कैस्पर रूड हैं जिनको हराया गया है, कैस्पर रूड नॉर्वे कंट्री के जो हैं वो प्लेयर हैं। अब हम इटालियन ओपन की बात कर रहे हैं, तो हमने इटालियन ओपन 2026 का जो है वो महिलाओं की श्रेणी में भी जानना है। महिलाओं की श्रेणी में ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा जीता गया है, ये एलिना के द्वारा जीता गया है। एलिना रायबेकिना के द्वारा नहीं, एक एलिना स्वितोलिना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एलिना स्वितोलिना है, एलिना स्वितोलिना के द्वारा जीता गया है। अब एलिना स्वितोलिना ने इसमें किसको हराया है, कोको गॉफ को जो है वो हराया है। एलिना स्वितोलिना जो है वो कौन सी कंट्री की प्लेयर हैं, ये यूक्रेन की प्रोफेशनल प्लेयर हैं। कोको गॉफ जिनको हराया गया है, कोको गॉफ अमेरिका की प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर है। तो ये 3 अवार्ड आज हो गए, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, एक फ्रेंच ओपन हो गया, एक इटालियन ओपन हो गया। इन तीनों को ध्यान रखना, एक साथ ही चाहे नोट कर लेना, 2026 के ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एम्स टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय विच ईयर। तो बोलते हैं कि ये एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य भारत को किस वर्ष तक बाल विवाह मुक्त बनाना है। देखिए आज भी ये बाल विवाह जैसी प्रथाएं भारत में प्रचलित हैं, और भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इसको जो है वो बाल विवाह मुक्त बना दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज अनाउंस्ड एज रेसिपिएंट ऑफ द 2025 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया है, किसको इसके लिए चुना गया है। तो 2025 का जो इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि ग्रेका मैचेल उनका नाम है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह क्या कोई और भी ऐसा अवार्ड है जो आपको याद रखना है? ऐसे ही नोबेल पीस प्राइज़ आप ध्यान रख सकते हैं, जब शांति की बात हो ही रही है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो 2026 का तो अभी नहीं दिया गया है, परंतु 2024 की लिस्ट हमारे पास है, 2025 की लिस्ट हमारे पास है। 2025 का मारिया कोरोना माचेदो को जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और भी कोई क्या अवार्ड है जो यहाँ से याद जो है वो रखा जा सकता है? तो यहाँ से
एक गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। लेटेस्ट वन तो अभी नहीं दिया गया है, 2021 में ये दिया गया था। 2021 में ये गीता प्रेस को जो है वो उस टाइम दिया गया था। संभावना कम है कि ये गीता प्रेस वाला क्वेश्चन पूछा जाए, संभावना ज़्यादा ये है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज पूछ लिया जाए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट पूछ लिया जाए, या फिर नोबेल पीस प्राइज जो है वो पूछ लिया जाए। खैर, तैयार रहना है हर एक सिचुएशन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर बोलते हैं द 7th नेशनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर इज टू बी एस्टेब्लाइज्ड एट विच लोकेशन। तो 7वां राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 विच कंपनी इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो बोलते हैं कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी है। सबसे मूल्यवान जो कंपनी बनी है वो है एप्पल। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच स्टेट इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विद मोर ओवर एज इट्स ऑफिशियल मैस्कट। तो बोलते हैं कि मोरवीर, अच्छा मोरवीर था ये लिखा हुआ, यहाँ पर बोलते हैं कि मोरवीर को आधिकारिक शुभंकर के रूप में अपनाते हुए प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है ये पहली बार स्टार्ट हो रही हैं और इसमें जो मस्कट रखा गया है वो मोरवीर जो है वो रखा गया है। अब बोलते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो इनकी मेजबानी जो है वो करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि मेजबानी करने वाला जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ जो है वो मेजबानी करने वाला स्टेट है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ होस्ट करेगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को। पहली बार होंगी छत्तीसगढ़ की अलग अलग सिटीज़, जैसे कि रायपुर हो गया, रायपुर के अलावा जो है वो छत्तीसगढ़ की सिटी है एक जगदलपुर, वो हो गया, सरगुजा हो गया। इन सिटीज़ में जो है वो छत्तीसगढ़ इन गेम्स को जो है वो होस्ट करेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री विल होस्ट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको COP17 बोला गया है इन अक्टूबर 2026। ये है COP17 ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसको जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, आर्मेनिया जो है वो इसको होस्ट जो है वो करेगा। कौन, आर्मेनिया जो है वो इसको होस्ट करेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दूसरा आता है, उसकी हम बात जो है वो कर लेते हैं। वो आता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का जो है वो COP है। जैसे कि COP30 हुआ था 2025 में, ये तो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो अलग से है। वो COP30 भी पूछा जाता है। COP30 जो है वो कहाँ पर होस्ट हुआ था, वो ब्राज़ील में जो है वो होस्ट हुआ था। COP31 भी होगा इसके बाद अब 2026 में, तो COP31 जो है वो टर्की में जो है वो होगा। टर्की की जो अंताल्या सिटी है वहाँ पर जो है वो होगा। ये जो हम एक तो COP31 वाली बात कर रहे हैं, ये UNFCCC वाला जो है वो है, इसको ऐसे लिखते हैं UNFCCC COP31। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ये COP17 है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बोलने का मतलब सिंपल सा ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एंड इट्स स्टेट रन लेटर डिलीवरी सिस्टम, जिसको पोस्ट नॉर्ड बोला गया, आफ्टर 401 ईयर्स। तो 401 वर्षों के बाद अपनी सरकारी पत्र वितरण सेवा पोस्ट नॉर्ड समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। पहला देश जो है वो डेनमार्क जो है वो बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पटना बर्ड सेंचुरी एंड चरीधांध वर रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट्स, दे आर लोकेटेड इन विच स्टेट रिस्पेक्टली। तो ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है और चारीधांध है, ये बोलते हैं रामसार स्थल में घोषित किए गए हैं।
ये कहाँ पर जो है कौन से स्टेट में आते हैं। पहले तो पटना बर्ड सेंचुरी का मैंने आपको बताया है कि पटना देखकर ऐसा मत सोचना कि ये बिहार में है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब चारी ढांड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले दो ऑप्शन है, या तो ये राजस्थान में होगी या ये गुजरात में होगी। चारी ढांड वाली ये गुजरात में आती है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो की गई है रामसार साइट की बात। अब हम रामसार साइट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स इंडिया में आती हैं वो 100 की 100 जो है वो पूरी अभी हो गई हैं। तो 100 जो रामसार साइट घोषित की गई है वो किसको जो है वो किया गया है। 100 रामसार साइट जो है वो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को किया गया है। ये बलिया उत्तर प्रदेश में जो है वो आती है। 99 नंबर की जो है वो किसको किया गया था, 99 नंबर की रामसार साइट किसको घोषित किया गया था, तो वो सेखा झील बर्ड सेंचुरी को जो है वो किया गया था। सेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में जो है वो आती है। अगर हम 98 नंबर की बात करते हैं कि 98 नंबर की किसको किया गया था, तो वो चारी धांध को किया गया था, जो कि गुजरात में जो है वो आती है। उसी तरह 97 नंबर की जो है वो किसको किया गया था, 97 नंबर की पटना बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में आती है उसको जो है वो किया गया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना डिटेल में बताने का मतलब ये है कि क्वेश्चन डिटेल से भी पूछा जाए। मान लो पूछ लिया गया कि 97 रामसार साइट किसको डिक्लेयर किया गया, 98 किसको किया गया, 99 किसको किया गया, 100 किसको किया गया। अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तो जुलाई स्टार्टिंग ही है, तो जुलाई स्टार्टिंग तक जो है वो क्या है, यही जो है वो यही है। जुलाई स्टार्टिंग तक जो है जो टोटल 100 है। अब कोई और ऐड हो जाए इसके बाद वो अलग बात है, परंतु जुलाई स्टार्टिंग तक तो यही 100 रामसार साइट्स जो है वो इंडिया में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन बाय अडॉप्टिंग द यूरो ऑन जनवरी 1, 2026। तो यूरो जोन में जो है वो अभी कौन सा देश आधिकारिक तौर पर एंटर कर गया है। ये 21वां सदस्य जो है वो यूरो जोन का जो है वो बना है। इसने यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी जो है वो अपना लिया है। तो ये बल्गारिया कंट्री जो है वो बनी है। कौन सी? बल्गारिया कंट्री जो है ये बनी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं फॉलोइंग द पॉलिटिकल क्राइसिस इन वेनेजुएला who assumed the office as the country's interim president। तो वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है यूएस ने वहां पर स्ट्राइक की और वेनेजुएला के जो है वो जो प्रेसिडेंट थे उनको कब्जे में जो है वो ले लिया गया। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जिनको कब्जे में लिया गया उनका नाम निकोलस मादुरो था। अब वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन जो है वो बने हैं, तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उनका नाम डेल्सी रोड्रिगेज जो है वो उनका नाम है। डेल्सी रोड्रिगेज इनका नाम है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में लगभग जो है वो निकोलस मादुरो को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जगह जो फिर इंटरम प्रेसिडेंट वहाँ के बने वो जो है वो डेल्सी रोड्रिगेज जो है वो बने। हम नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहे थे, तो मारिया कोरिना माचादो जो है वो भी वेनेजुएला कंट्री से ही जो है वो संबंध रखती हैं। इतना यहाँ से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली बिकेम अ लॉ विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अ लॉ यूनानिमसली डिक्लेयरिंग फ्रेंच कॉलोनाइजेशन अ स्टेट क्राइम। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को राज्य अपराध घोषित करने वाला कानून जो है वो सर्वसहमति से पारित कर दिया है। तो ये अल्जीरिया ने जो है वो किया है। अल्जीरिया ने अभी हाल ही में जो है वो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को राज्य अपराध घोषित जो है वो कर दिया और सर्वसहमति से जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन रिटेलिएशंस फॉर द ब्लैक लिस्टिंग of its revolutionary guards, which country recently designated the Royal Canadian Navy as the terrorist organization। तो बोलते हैं कि अपनी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ब्लैक लिस्ट किए जाने के जवाब में हाल ही में किस देश ने जो रॉयल कैनेडियन नेवी है उसको आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित किया है। तो ये जो है वो किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने जो है ये एक्शन जो है वो लिया है। ठीक है, ईरान के द्वारा ये एक्शन लिया गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी गुड्स टू जापान
ड्यू टू हाईलाइटेड टेंशन ओवर ताइवान। तो ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के कारण हाल ही में किस देश ने जापान को ड्यूल यूज तकनीक सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध जो है वो चाइना के द्वारा जो है वो लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं रशिया रिसेंटली डिप्लॉयड विच न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इन बेलारूस दैट कैन फ्लाई अप टू मैक 10। तो बोलते हैं कि रूस ने हाल ही में बेलारूस में मैक 10 तक की गति से उड़ान भरने में सक्षम किस परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को जो है वो तैनात किया गया है? तो ये ऑर्सनिक करकर इसका नाम है, ऑर्सनिक करकर ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर यूक्रेन बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो जो है वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को जो है वो किया गया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम आपने ऑप्शन बी में जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज कोड नेम ऑफ द यूएसएज ऑपरेशन लॉन्च्ड टू अरेस्ट वेनेजुएला देन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। तो बोलते हैं कि वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका द्वारा चलाए गए अभियान का कूट नाम क्या था, उसका कोड नेम जो था वो क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर जो है वो इसका नाम था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन का नाम भी ध्यान रखना है, जो हम पीछे बात कर रहे थे यहाँ पर वो ऑपरेशन की बात भी जो है वो की गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर खालिदा जिया हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में बोलते हैं जिनका निधन हुआ है खालिदा जिया का, वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। बांग्लादेश के भी जो है वो नए प्रधानमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। तो बांग्लादेश के जो है वो नए प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया गया है? तो बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो तारिक रहमान को जो है वो बनाया गया है। बांग्लादेश की जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी शेख हसीना कर जिनका नाम था, शेख हसीना को तो फांसी की सज़ा भी सुना दी गई है। पहले तो वो अभी इंडिया में शरण उन्होंने जो था वो ली हुई थी। अब कैसे वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन रहती है वो अलग बात है, परंतु फिलहाल वो बांग्लादेश में नहीं है और बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो तारिक रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर द सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो बोलते हैं सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो है वो इलात इजराइल में जो है वो किया गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये इजराइल जो है वो पहला देश बना है जिसने इसको मान्यता दी है। आगे बोलते हैं विच कंट्री वॉन द 2025-26 मेंस एशिज टेस्ट सीरीज बाय विनिंग द 5th टेस्ट एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो HPR से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ये ऑस्ट्रेलिया, और इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया। तो बोलते हैं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 5वां टेस्ट जीतकर 2025-26 पुरुष एशेज टेस्ट श्रृंखला किसने जीती है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज सेट टू बिकम केरलाज फर्स्ट वुमेन जज विद टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट। तो केरल की पहली पूर्ण दृष्टि बाधित 100% जो ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी है वो कौन बनी है? उनका नाम आपने ध्यान रखना है, थान्यानाथन सी इनका नाम है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उत्तीर्ण सीरीज में भी ये हमने पढ़ा है, करंट अफेयर्स मंथली में भी रिवाइज हमने किया है। आगे बोलते हैं सोराया अघाई who has been elected as the first female member of the International Olympic Committee belongs to which country। तो सोराया अघाई जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला सदस्य जो है वो चुना गया है, ये किस देश से संबंध रखती हैं? ये ईरान कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। ईरान इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच कैटेगरी हैव रोहित शर्मा एंड हरमनप्रीत कौर भुल्लर बीन नेम्ड फॉर द 2026 पद्मा अवार्ड। तो
पद्म अवार्ड भी अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। अब रोहित शर्मा हो गए, हरमनप्रीत कौर हो गई, इनको जो है वो किस कैटेगरी में ये दिया गया है, तो इनको पद्मश्री अवार्ड जो है ये दिया गया है। कौन सा? इनको पद्मश्री अवार्ड ये दिया गया है। अच्छा, ये काम आपके लिए है, आप बताएंगे कि टोटल पद्म अवार्ड 2026 में जो है वो कितने दिए गए, और पद्मश्री उसमें से कितने थे, पद्म भूषण उसमें से कितने थे, और पद्म विभूषण उसमें से जो था वो कितने थे। ये काम थोड़ा सा आपके लिए बच जाता है। अगर नहीं भी याद है तो एक बार किताबें पन्ने पलटिए, रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, जो जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सी मार्ट इनिशिएटिव व्हाट डज एक्रोनियम ऑफ सी स्टैंड फॉर। तो सी मार्ट नाम तो आपने सुना होगा, सी का पूरा नाम क्या है? सी का पूरा नाम है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर इसका ऑप्शन बी जो है वो सही नाम है। आगे बोलते हैं, विच इंडियन टीचर वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो बोलते हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये रूबल नागी को जो है वो किया गया है। रूबल नागी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, हु वॉज स्वर्न इन एज 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में मणिपुर को जो है वो नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ये कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026। तो यहाँ पर पहले तो पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया कब जाता है, और अब वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2026 में मनाया गया, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल जो है वो 2 तारीख फरवरी महीने में जो है वो मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया कब जाता है और इसकी थीम 2026 में क्या रखी गई थी? वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल अप्रैल महीने की 7 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। इस बार 2026 में इसकी थीम रखी गई थी टूगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। 7 अप्रैल को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को जो है हम जो है वो ये जानते हैं कि 1948 में जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो था वो की गई थी, इसलिए ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? और नेशनल पंचायती राज डे जब 2026 में मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? ये आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। अब हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होंगे। तो 1 लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कशन इसको स्टार्ट करें, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, और एक ही टेस्ट शीट से इन दोनों एग्जाम को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस टेस्ट शीट्स के साथ स्लॉट 4 में जो है वो जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट शीट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब भी आप इस टेस्ट शीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाली टेस्ट शीट्स को। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी चलिए 1 लाइनर क्वेश्चन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 2025 हेल्ड ऑन नवंबर 18, 2025। तो ये अजेय वॉरियर एक्सरसाइज हुई। बोलते हैं ये अजेय वॉरियर एक्सरसाइज की जो है वो 8th एडिशन जो हुई ये कहाँ पर हुई? तो अजेय वॉरियर एक्सरसाइज की जो 8th एडिशन हुई ये राजस्थान में जो है वो हुई। यहाँ से एक बात आपकी क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाती है कि ये जो अजेय वॉरियर एक्सरसाइज होती है ये किस किस के बीच में जो है वो होती है। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो होती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किन किन कंट्रीज के बीच में ये होती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, वेयर वॉज द 90th एडिशन ऑफ द इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हेल्ड ऑन नवंबर 27, 2025। तो बोलते हैं कि सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई इंडिया और नेपाल के बीच में ये होती है। इसकी बोलते हैं 19वीं एडिशन जो है वो कहाँ पर ये जो है वो हुई? तो पहले ध्यान रखना है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है उसको सूर्य किरण नाम जो है वो दिया गया है। और 2025 में नवंबर महीने में जब ये हुई तो उत्तराखंड स्टेट में जो है वो हुई।
कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हम जान लेते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, जैसे कि सिनवैक्स कर एक एक्सरसाइज जो है वो होती है, ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में जो है वो होती है। कंबोडिया में ही जो है ये मई महीने में अभी हुई है, सिनवैक्स कर इसका जो है वो नाम है। वैसे ही जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है, अप्रैल 2026 में ये हुई थी। इसका नाम जो है वो डस्ट लिंक कर जो है वो आता है। डस्ट लिंक कर ये जो एक्सरसाइज होती है ये पुणे में जो है वो 2026 में जो है वो हुई। एक इंडिया और सेचेल्स आइलैंड के बीच में जो है वो एक्सरसाइज होती है, उसको एक्सरसाइज लैमाइते जो है वो बोलते हैं। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है कि सेचेल डिफेंस एकेडमी में ही जो है वो एक्सरसाइज जो है वो हुई है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, इंपॉर्टेंट वन हमने जान ली। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक एक्सरसाइज बच गई जो हिमाचल में जो है वो हुई थी। वो कौन सी एक्सरसाइज जो था वो थी जो हिमाचल में जो है वो हुई थी, वो जो है वो उस एक्सरसाइज का नाम था वज्र प्रहार एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में होती है। और इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में ये जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है इसका 16वां एडिशन जो है वो हुआ था। 16वां एडिशन अपने हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बकलोह में जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ऑन नवंबर 22, 2025। तो ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स था ना, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो था वो 2026 का था, परंतु ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में रिलीज जो था वो किया गया था। अब इसमें पूछा गया है कि भारत का जो है वो क्या रैंक जो है वो रहा है। अब इसमें अगर हम भारत के रैंक की बात करते हैं तो भारत का 2026 के इंडेक्स में 23rd रैंक जो है वो रहा है। हम 23rd रैंक भी पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो है ये पढ़ लेंगे कि ये जो इंडेक्स है, इम्पोर्टेंट इंडेक्स, इसके बारे में जो है वो टॉप की कंट्रीज़ कौन सी हैं, क्या क्या एग्जाम में याद रखना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। ये ग्रीन मैन वॉच कर जो है वो एक ग्रीन मैन वॉच है और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और एक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, इनके द्वारा जो है वो ये जारी जो है वो किया जाता है। अब इसमें हम रैंक की बात करें कि रैंक किसका कितना जो है वो रहा है 2026 में। इंडिया को तो 23rd रैंक जो है वो रहा है। टॉप की जो 3 पोजीशंस हैं वो खाली रही हैं। टॉप की 3 पोजीशंस पर जो है वो किसको भी जो है किसी भी कंट्री को जो है वो स्थान नहीं मिला है। अच्छा, 3 पोजीशंस तो खाली रह गई, चौथी पोजीशन जो है वो फिर किसकी जो है वो आती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसा है कि 3 पोजीशंस खाली हैं तो चौथी पोजीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चौथी पोजीशन आपने ध्यान रखना है कि डेनमार्क चौथे नंबर पर रहा है, 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम रहा है, 6ठे नंबर पर मोरक्को कंट्री रही है। डेनमार्क जो है वो 79.81 स्कोर के साथ चौथे नंबर पर जो है वो रहा है और इंडिया 23rd नंबर पर जो है वो रहा है। तो इंडिया का स्कोर जो है वो 61.31 जो है वो इंडिया का स्कोर जो है वो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च द चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 तो हमने लैंड भी कर दिया है, सक्सेसफुल लैंडिंग इसकी की गई, तभी तो हम नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाते हैं। नेशनल स्पेस डे अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो हमने कब ये मनाया था और इसकी थीम क्या थी 2025 में, वो आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। खैर हम देखते हैं कि चंद्रयान 4 जो है वो कब लॉन्च होगा। ये 2028 में जो है वो लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 की बात मैंने पहले की भी है इसी वीडियो में। आगे बोलते हैं व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग में जो है वो इंडिया की क्या पोजीशन रही है, तो 142nd पोजीशन जो है वो इंडिया की जो है वो रही है। अगर हम फीफा की बात कर ही रहे हैं तो फीफा का ये भी पता होना चाहिए कि फीफा 2026 में जो होने जा रहा है उसको होस्ट जो है वो कौन कर रहा है। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 कंट्रीज मिलकर जो है वो होस्ट कर रही हैं। ये तीनों मिलकर होस्ट कर रही हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 इन द डिफेंडर कैटेगरी। तो बोलते हैं कि टाइम पत्रिका की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की डिफेंडर श्रेणी में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो ये सोनम वांगचुक हैं, उनको जो है वो ऐड किया गया है। इनके बारे में तो आप अच्छी से जानते ही होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024 की जो है वो बात की जा रही है। तो अगर हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की बात कर रहे हैं तो हम पहले
पहले भी तो इसी वीडियो में इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2025 वाले की बात कर चुके हैं कि वो ग्रेका मैकेल को दिया गया है, और ये 2024 वाला जो है वो मिचेल बाचेलेट को जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड द पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जाम में बहुत बार कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया कहाँ पर जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अब नवंबर महीने में 2025 में नवंबर दिसंबर में ही ये मनाया गया था, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम को पार्टनर कंट्री जो है वो बनाया गया था। आगे बोलते हैं हु वॉन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? फतिमा बॉश के द्वारा ये जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द यूनिसेफ इंडियाज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट ऑन नवंबर 19, 2025। तो 19 नवंबर 2025 को यूनिसेफ इंडिया की बाल अधिकारों की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो वो कीर्ति सुरेश जो है वो बनी है। नवंबर महीने के यहाँ पर आपको ज़्यादा करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न हमने अभी के एग्जाम्स में देखा कि नवंबर महीने के 2025 के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि हर एक एग्जाम में ही सारे नवंबर महीने के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं, आपको ओवरऑल जो है वो करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। ये काम हमारा है ऐसे एनालाइज कर डाटा आप तक पहुंचाना और ऐसे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपके लिए एक स्मार्ट वर्क कहलाएगा अगर आप इस तरह की टेक्निक को फॉलो करते हैं। आगे बोलते हैं हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 53rd नंबर के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन बने हैं? वो जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो बने हैं 53rd नंबर के चीफ जस्टिस। आगे बोलते हैं हु वॉन द फाइड वर्ल्ड कप 2025। 2025 का फाइड वर्ल्ड कप जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? वो जावोखिर सिदारोवो के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनका नाम और इनकी नाम की प्रोनाउंसिएशन। फाइड वर्ल्ड कप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई। ऐसे क्वेश्चन HPRC जो है वो ज़्यादा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऑन दिसंबर 19, 2025 विच ऑटोबायोग्राफी ऑफ शिखर धवन वाज रिलीज। तो बोलते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा को जारी किया गया? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को जो है वो जारी जो है वो किया गया। किसको? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को जो है वो जारी किया गया। आगे बोलते हैं हु वॉज चूजन एज द फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। तो वो उस्मान डेम्बेले को जो है वो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। आगे बोलते हैं ऑन दिसंबर 20, 2025 इन विच स्टेट वॉज द AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च्ड। दिसंबर 2025 में बोलते हैं AI आधारित फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लाइज्ड। तो ये भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है वो लॉन्च की गई। आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिसंबर 21 एज द रिफ्लेक्शन डे। तो दिसंबर 21 को जो है वो रिफ्लेक्शन डे ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो घोषित किया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्लेक्शन डे जो है वो कब मनाने की घोषणा की है? तो दिसंबर 21 को मनाने की घोषणा की है। आगे बोलते हैं हु विल बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस। तो अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो वो जो है वो मिचेल बेंथोस होंगे, जर्मनी के मिचेल बेंथोस का नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन ऑन जनवरी 14, 2026। तो 14 जनवरी 2026 को भारत की पहली सौर संचालित ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने ये की है। आगे बोलते हैं विच स्टेट्स, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट्स रातापानी टाइगर रिजर्व हैज़ बीन रीनेम्ड एज द डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। तो किस राज्य ने जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रखा है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश ने रखा है। विच कंट्री पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय द 3
मिलियन इन 2025। तो ये चाइना की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है 3 मिलियन से। आगे बोलते हैं वेयर वॉज पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी इनॉग्रेटेड। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में जो है वो उद्घाटन इसका किया गया है। आगे बोलते हैं विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन जनवरी 2026। तो मंगलुरु को जो है वो जनवरी 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो घोषित किया गया है। आगे बोलते हैं विच कंट्री पास्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ इन जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून किस देश ने पारित किया है? तो ये साउथ कोरिया के द्वारा जो है वो पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड इन सितंबर 2025 की सितंबर 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर कर अपना आंसर आप बताएंगे। इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले करंट अफेयर का एक पार्ट 2025 वाला डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर कर जो है वो अपना आंसर बताइए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए जो 2025 वाली है तो ये वीडियो के लास्ट में आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च कर लेना। टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम कभी भी बंद हो जाता है तो व्हाट्सएप अगर आपके पास होगा तो एक ओपन चांस आपके पास है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और ये वाली PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।